चाय। रिधा, बेटा अल्लाह के फैसलों को मानकर अब हमें जिंदगी की तरफ लौट जाना चाहिए। हमारा इस्लाम औरत पर सख्ती नहीं करता, बल्कि उस पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो खुशी से और बाआसानी उठा सके। मरने वालों को बुलाना तो मुश्किल है, लेकिन बेटा उनके साथ मरा भी तो नहीं जा सकता। इसलिए बेटा जिंदगी की तरफ लौटा, बाहर आना जाना शुरू करो, लोगों से मिलना शुरू करो ताकि तुम्हारा दिल बहले। बिछड़ने वालों का गम तो कभी कम नहीं होता, मगर हमें तो जिंदा रहना है। माँ, मैं सोच रही हूँ कि स्कूल की जॉब की आमदनी कुछ भी नहीं है, तो मैं कोई ऑफिस जॉब कर लूँ। जॉब? हाँ प्लीज़, और इस बार मना मत कीजिएगा। आप जानती हैं कि हमारे लिए कितना मुश्किल है ये सर्वाइवल। प्लीज़। अच्छा, ये बाद में सोचेंगे। फिलहाल मुझे चाय तो पिला दो, ठंडी हो जाएगी। ये लें, आपकी पसंद की इलायची वाली चाय बनाई है मैंने। तुम चाय बनाती ही बहुत अच्छी हो। बहुत मजे की चाय। बच्चा कैसी हो? आ गया तुम्हें मेरा ख्याल? तुमसे कभी गाफिल नहीं हो सकता मैं। हाँ हाँ, सब जानती हूँ मैं। अच्छा बताओ, नाराजगी खत्म हुई? किसकी? तुम्हारी, बाकी सबकी। तुम्हें किसने कहा कि मैं नाराज हूँ? तुम्हारी खामोशी ने। तुमने इतने दिनों से मुझसे एक कॉल तक नहीं की। और तुमने कितनी कॉल्स की मुझे, ये भी बताओ। बदला ले रही थी। अभी तक तो नहीं, सोचा है अब लिया करूँगी। हिसाब बराबर रखूँगी तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है, ले लेना बदला। लड़ लिया करना, लेकिन राब्ते बहाल रखा करो, वरना परेशान हो जाता हूँ मैं। अच्छा तुम कब जा रहे हो? कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सच? कल? बिल्कुल, कल नाश्ता इकट्ठे करें। चलो ओके, इंतज़ार करूँगी मैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अखबार ले लो ताज़ा। अब भाई एक मिनट, जी जी, आज का अखबार दे दीजिएगा। ये लीजिए, ये वाला। ये लीजिए। अच्छा ये पैसे रख लीजिए और सिर्फ संडे को ही दीजिएगा। अखबार वाला भाई, अखबार वाला। बाहर में कोई खास खबर है क्या? माँ जॉब सर्च करनी थी, इसलिए मैंने कहा अखबार ले लूँ। अरे बेटा अल्लाह करे कि तुम्हें अच्छे लोग मिले और अच्छी जॉब मिल जाए। इंशाल्लाह माँ, परेशान मत हो। अच्छा, तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाऊं? नहीं। कल तुमसे मिलने आ रहा हूँ, कल नाश्ता इकट्ठे करें। आयजा बीबी आकर नाश्ता कर लें, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आती हूँ। अगर अपने कहे का इतना ही पक्का होता तो आज आकर दिखाता।
आगे मुझे पता था तुम आओगे। चलो अंदर चले सबके पास, फिर नाश्ते पे लेके जाओ मुझे। चलो। मामा वो दानियाल आ रहा है, प्लीज आप उसे बुरा मत फील करवाइएगा। क्या बात कर रहे हो बेटा, वो भी हमें आपकी तरह अजीज है और इनकार भी तो ऐसा नहीं किया है। इनकार करने और करवाने में बहुत फर्क होता है। मम्मी प्लीज लीव दिस टॉपिक नाउ प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? आजा बस मेरी आज रात की फ्लाइट थी तो मैंने सोचा आप लोगों से मिलता हुआ जाऊं। बैठो, तुम्हारा अपना ही घर है दानियाल। अच्छा है ना, हॉस्पिटल के मामला भी तय हो जाएंगे। नाश्ता? हाँ वो नाश्ता रेडी है, मैं बुलवाती हूँ आप सब लोग। आप लोग बस आ जाइएगा। अब तो महीने 2 महीनों में लौट आया करोगे ना बेटा? जी जी अंकल, इंशाल्लाह। तब तक हॉस्पिटल का काम भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको तरक्कियां दे। मेरे ख्याल से नाश्ता लग गया होगा, चले? हाँ लग गया होगा नाश्ता, तो चलते हैं। माँ मैं जा रही हूँ। अरे बेटा अकेली कैसे जाओगी, मैं भी साथ चलती हूँ। माँ पता नहीं कितनी सारी लड़कियाँ हैं जो अकेली ही जाती हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करता है ना। अरे बेटा तुम्हारे हक में जो बेहतर हो वो अल्लाह को मंजूर से, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता करे। आमीन। वैसे बेटा टीचर की अगर तुम आयजा से मशवरा कर लो तो? हाँ माँ ऐसे से भी मशवरा कर लूँगी, लेकिन अभी मुझे देर हो रही है, रास्ते में कर लूँगी। मैं जाऊँ? अच्छा चली जाओ, लेकिन सारे रास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ती जाना और अपना मोबाइल ऑफ मत करना। हाफिज़। अल्लाह के अमान में जाओ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे बेटा। अगर अपने कहे का इतना ही पक्का होता तो आज आकर दिखाता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, मैं रिदा बात कर रही हूँ। हाँ रिदा बोलो, खैरियत? हाँ बस वो ज़रा सा मशवरा करना था तुमसे। मैं दरअसल जॉब के लिए आई हूँ। जॉब? हाँ एक स्कूल में असिस्टेंट की जॉब के लिए आई थी मैं यहाँ पर अपनी सीवी लेकर। मैं चाह रही थी अगर तुम भी मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा रिदा वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी एजुकेशन क्या है? चाहती तो थी कि साइम के साथ MBA करूं, मगर खुदा को जो मंजूर। फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की है मैंने। ओह ये तो बेस्ट हो गया। रिदा तुम्हें किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है, अब हम दोनों मिलकर अपना काम करेंगे। अपना काम? हाँ अपना काम। अच्छा तुम मुझे ये बताओ तुम हो कहाँ?
बल्कि मुझे लोकेशन सेंड कर दो, मैं अभी तुम्हारे पास पहुंचकर सब तफसील से बताती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। दानियाल, मुझे भी तुम लोगों के साथ जाना है। तुम्हें हॉस्पिटल जाना है? नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना, रास्ते में एक स्कूल है, मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। क्यों, तुमने टीचिंग शुरू कर दी है क्या? नहीं, मैंने नहीं टीचिंग शुरू की, वो रिदा है ना, उसको ऑफिस जॉब की ज़रूरत पड़ गई है। घर का खर्चा चलाना है ना अब उसने, तो रिदा ने? हाँ, कुछ कहा तुमने मुझे? नहीं नहीं, चलो। हाँ चलो ना। भाई कहाँ है? बाहर कार में ही वेट कर रहे हैं। हसीब तो ऐसे तैयार हो रहा है जैसे दुल्हन तैयार होती है। मैं भी तैयार हूँ, चले। लगता है बेटे की उदासी मिटाने के लिए ड्रामे देखे जा रहे हैं। ये देखो कितनी खूबसूरत लड़की है ये, लेकिन इतनी जालिम सास है ना इसकी, क्या बताऊं तुम्हें। हो सकता है कि इसका शौहर मर गया और इसकी सास इसे मनहूस समझती हो। ये अगर शौहर मर गया है तो इस बेचारी का क्या कसूर है उसमें। ये देखो कितनी कमसन और हसीन लड़की है ये। मुझे लगता है आपको ये लड़की कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। हाँ, पता है रफिया, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी बिल्कुल ऐसे दिखे नैनक्श वाली हो। तो हम इसी को प्रपोज कर देते हैं, क्या ख्याल है? खबरदार जो मेरे दानियाल के लिए कोई ऐसी लड़की आइंदा मजाक में सजेस्ट की हो। चांद से बेटे के लिए अदाकारा ही रह गई हैं क्या? अच्छा, अगर अम्मी कोई बहुत शरीफ, नेक और खानदानी लड़की हो मगर वो बेवा हो तो क्या? गजब खुदा का, तुम्हें बेवाओं के अलावा और कोई नजर नहीं आती लड़की? मेरे दानियाल के लिए क्या ऐसी ही लड़कियां रह गई हैं? एक बात बताओ, ये तुम ऐसी बातें करती क्यों? अरे अम्मी मजाक कर रही थी, आप तो परेशान हो गई हैं। मजाक कर रही? अपने बेटे के लिए अपने खुद बहुत प्यारी सी चांद सी लड़की ढूंढ के लाऊंगी। मुझे तो किसी पे भरोसा ही नहीं रहा। मजा ही खराब कर, ड्रामे का मजा ही खराब कर दिया इसने। थैंक यू सो मच गाइस। रिदा इस स्कूल में जॉब कर रही है, लेकिन चाहती है कि इस जॉब को छोड़कर ऑफिस जॉब कर ले, इसीलिए मैं उसे समझाने जा रही हूँ। तो तुम्हारा क्या प्लान है? वापस तुम कैसे जाओगी अब? हम कैब कर लेंगे। आयजा, तुमने रिदा से उसकी एजुकेशन का पूछा? जी भाई, मैंने पूछ लिया था, वो भी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट थी। अब हम दोनों मिलकर हॉस्पिटल में ही काम करेंगे, इसीलिए मैं चाह रही हूँ मैं उसे समझाऊं कि यहाँ इंटरव्यू मत दे। अरे वाह भाई, ये तो और अच्छा हो गया। उसे कहीं और जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, जॉब तो उसे ऑलरेडी हमारे हॉस्पिटल में मिल चुकी है। रिदा के बिहाफ पे प्लानिंग पहले हो चुकी है? प्लानिंग तो नहीं है, तो बस वैसे हमारा ख्याल था। अच्छा, मैं उसे समझा तो लूं, देखते हैं वो मानती भी है या नहीं। ठीक है आयजा, तुम अंदर जाकर देखो, हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ अंदर जाके। ठीक है।
या अल्लाह, हमारी जानों के मालिक, हमें वो रास्ता दिखाना जो इज्जत वाला हो। या अल्लाह, हमारी मुश्किलें आसान फरमा, हमारी मुश्किलों को आसानी में बदल दे। मैंने अपनी बेटी इस दुनिया की भीड़ में तेरे हवाले की। या अल्लाह, उसकी हिफाजत फरमाना। मेरी बच्ची के नसीब में और कोई सख्ती, कोई मुश्किलें ना पैदा करना मेरे अल्लाह। उस पर रहम फरमा, रहम फरमा मेरे मालिक, रहम फरमा। पता नहीं रिदा का इंटरव्यू कैसा हुआ होगा, उसका कोई मैसेज भी नहीं आया अभी तक। अम्मी जान, आयजा मेरे पास आ गई है और मुझे ऑफिस जॉब से मना करके अस्पताल में अपने साथ आर्ट डिज़ाइनिंग करने को कह रही है। क्या करूं? उफ रिदा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? लाओ मुझे दो, अपनी अम्मी का नंबर दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ। मैं फ़ोन कर लेती हूँ माँ को। माँ का मैसेज है। क्या कहा उन्होंने? यकीनन मना तो नहीं किया होगा। चलो फिर चलें, चल के काम स्टार्ट करते हैं। चलो। आयजा भी बड़ी लापरवाह हो गई है, अंदर जाकर भूल ही गई है, एक मैसेज ही कर देती। चले भाई, मैंने ना सिर्फ रिदा को मना लिया, अम्मी ने भी हॉस्पिटल में जॉब करने की परमिशन दे दी है। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही हूँ कि मैं और रिदा मिलकर हॉस्पिटल के वार्ड का प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा ख्याल है। चले। प्रोफेसर प्राचा से भी मैंने डिस्कशन कर ली है। अल्लाह का शुक्र है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, बस 2-3 स्टिच लगे हैं। इंशाल्लाह 2 दिन में कवर हो जाएगा। ये हुआ तो कोई मौजज़ा ही है। डॉक्टर दानियाल और डॉक्टर सिकंदर दोनों फ्रंट सीट पर थे, पर उन्हें कोई खतरनाक चोटें नहीं आई। अल्लाह का करम ही हुआ है ये तो। आप रेस्ट करें, मैं दोबारा चक्कर लगाता हूँ। बेशक ये अल्लाह का ही करम हुआ है। और हमारी माओं की दुआओं का नतीजा है।
वो जो आते जाते हम पर फूकती रहती है। अच्छा, तुम रिदा को घर छोड़ो, आंटी वेट कर रही होंगी। तो मैं उन्हें कॉल कर लेती हूँ ना। माँ परेशान हो जाएंगी, आप रहने दें, मैं खुद चली जाऊंगी। लेकिन खुद जाने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हें ड्रॉप कराती हूँ ना। नहीं प्लीज़, आप इन लोगों के साथ रहें, मैं कैब से चली जाऊंगी। रिदा, आप कैब से नहीं जाएंगी, तुम छोड़ के आओ जाके इसे। हाँ ना, मेरे होते हुए कोई ज़रूरत नहीं है। चलो चलते हैं, चलो उठो, आओ चलते हैं। I'm very sorry। अगर आप लोग मुझे पिक करने ना आते तो आप लोगों के साथ ये सब ना होता। I'm sorry। लेट जाओ दानिया, लेटो आराम से। अम्मी जूस। बेटा मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, इधर रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। अम्मी, आपसे मैंने कहा भी था कि हम भाई के साथ चलते हैं, उन्हें सी ऑफ कर लें। तुम्हें तो पता ना रफिया, मैं उसकी दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो जहाज की तरफ जाता तो मेरा दिल बाहर निकल के मुट्ठी में आ जाता। अम्मी आप भी ना बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों पे रोना शुरू कर देती हैं। तो माँ का दिल बच्चों जैसा ही होता है। तुम उसको फोन मिलाओ, पहुंच गया होगा वो एयरपोर्ट पे। जी मैं कर दूँगी। ओहो, एक तो फोन कहाँ रख के मैं भूल जाती हूँ। अच्छा मैं कमरे में देखकर आती हूँ। मुझे पता है तुम अपनी फ्लाइट मिस होने की वजह से ज़्यादा परेशान हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम ऐसा करो, अपने इंस्टीट्यूट में मेल कर दो, बल्कि अपनी मेडिकल रिपोर्ट सेंड कर दो और नेक्स्ट वीक की अपनी फ्लाइट करवा लो। हाँ करता हूँ कुछ। रफ़िया की कॉल आ रही है, क्या कहूँ ऐसे? तुम इनको कह दो कि तुम्हारी फ्लाइट डिले हो गई। ऐसा कुछ ही करता हूँ फिर। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाई। आप एयरपोर्ट खैरियत से पहुंच गए? हाँ पहुँच गया हूँ मैं। अच्छा ये अम्मी से बात करें, अम्मी आपके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। अम्मी। हेलो बेटा। जी मेरी जान, अब बोर्डिंग का वक्त हो गया है ना? बोर्डिंग कर रहे हो? आप फ्लाइट का टाइम तो हो चुका है। नहीं अम्मी, फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, मैं लाउंज में ही बैठा हूँ अभी। फ्लाइट लेट है? बेटा मौसम तो बिल्कुल ठीक है आज। अच्छा अम्मी, मैं आपको थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको कि मेरी फ़्लाइट क्यों डिले हुई है। मैं करता हूँ कॉल आपको। जी खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। पता नहीं, अल्लाह खैर करे, मुझे कुछ परेशान लग रहा था। अम्मी भाई की फ्लाइट लेट हो गई है, वो इसीलिए फिक्रमंद हो गए। आप फिक्र ना करें, वो आपको बता देंगे। अच्छा हाँ, आराम से आराम से। आराम तो बिल्कुल नहीं है यार, तुम्हें पता तो है वहाँ 2 जख्मी पड़े हैं और दोनों ही इंतहा के सेंसिटिव हैं। ये जो तुम्हारे सामने बड़े हिम्मत वाले बने फिरते हैं ना, सब झूठ है, ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। स्पेशली सिकंदर भाई, उन्हें तो जरा सी कोई चोट आ जाए ना, बच्चों की तरह रोने लग जाते हैं वो तो अगर खुद रोते हैं तो फिर मरीजों को कैसे हैंडल करते होंगे? ये तो मैं कह रही हूँ कि माँ, अच्छा मेरी बात सुनो, माँ के सामने कुछ मत कहना प्लीज। अरे भाई, कौन बच्चों की तरह रोने लग जाता है? किसकी तबीयत खराब है?
आंटी कुछ नहीं, वो मैं बस सिकंदर भाई की बात कर रही थी। उनकी दरअसल आज थोड़ी सी तबीयत खराब है। सिकंदर? क्या हुआ सिकंदर को? नहीं नहीं कुछ नहीं आंटी, बस हल्का सा बुखार है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अच्छा चलो प्रिदा, मैं चलती हूँ अब, ठीक है? मैं तुम्हें दरवाजे तक छोड़। और तुम आ रही हो ना कल हॉस्पिटल? रिदा, बस अब समझो तुमने कल से ज्वाइन कर लिया है, टाइम पर पहुंच जाना, ठीक है? आंटी सही है ना? आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ हाँ बेटा, तुम लोगों की होते हुए भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? बस फिर सेटल हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आओ चलो। सोच रहा हूँ मैं घर ही चला जाऊँ। लेकिन तुमने तो ये तासुर दिया कि तुम्हारी फ्लाइट लेट हो गई है। क्या जवाब दोगे वहाँ पे? हाँ तो मैं अब हफ्ता यहाँ तो नहीं रह सकता ना, मुझे घर तो जाना ही होगा। कितने बहाने बना लूँगा। हाँ, अम्मी की परेशानी का मसला तो है, वरना तो तुम घर जाके आराम कर लो। आराम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है मुझे, घर ही चलता हूँ। पहले तुम अपनी टिकट्स तो कंफर्म करवा लो। अगर मैं वापस नहीं जाऊँ तो? क्या क्या कहा तुमने? फिर से कहना जरा। मेरा वापस जाने का मूड नहीं हो रहा यार। मूड नहीं रहा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तुम वहां घूमने नहीं जा रहे हो जो अपना विजिट पोस्टपोन कर दोगे? सर्जन की डिग्री ली है और इस कॉन्वोकेशन में तुम्हारा वहां होना बहुत जरूरी है। गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? गोल्ड मेडल मैंने ना भी लिया जाके तो यहाँ तक मेरे पास पहुँच ही जाएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। ऐसा क्या है जो मुझे भी नहीं पता? बताओ। नहीं, कुछ भी नहीं। दानियाल, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। काफी दिनों से तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम उलझे उलझे हो। बताओ मुझे, बताओ भी, क्या बात है? क्यों छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हो? शेयर करो मुझसे, क्या प्रॉब्लम है? यार मैंने कहा ना, बस मेरा यहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। क्यों? किसके लिए भाई? किसी के लिए। कौन है? बताओ तो। अरे दानियाल, सीधे सीधे उसका नाम लो ना, वो तुम्हें जाने नहीं दे रही। बता ना, मैं तेरा दोस्त हूँ, मुझसे शेयर कर सकता है। रिदा। रिदा? रिदा वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। अच्छा, रिदा ही वही लड़की है जिसे पहली दफा तुमने देखते ही दिल दे दिया, है ना? हाँ। तो प्रपोज क्यों नहीं किया उसे फिर? कैसे प्रपोज करता है यार? उसकी एंगेजमेंट हुई हुई थी, तब वो किसी और को पसंद करती थी और दोनों की शादी होने वाली थी। तब मैंने समझा लिया तो खुद को, मैंने रास्ते से हट गया था। तो अब मैं उसे हमेशा के लिए अपनाना चाहता हूँ यार। बेस्ट ऑफ लक दानियाल। मेरा मशवरा ये है, पहले तुम रिदा से खुद बात करो और बाद में प्रपोजल भेज दो। यही सोचा मैंने। अच्छा किया ना सिकंदर को बता के कि मैं रिदा को पसंद करता हूँ। हाँ लेकिन तुम उसे अभी ना बताते, ताकि वो रिदा के बारे में और सीरियस हो जाता। पता है, जब मैंने सिकंदर की आंखों में रिदा के लिए पसंदीदगी देखी थी ना, बहुत जेलस हो गया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेरे अलावा रिदा को कोई और भी पसंद कर सकता है। भाई आप बहुत इमोशनल हो रहे हो। बस ऐसा ही है, मैंने फैसला कर लिया कि मैं अमेरिका नहीं जा रहा। तुम बस अम्मी से बात करो, जल्दी से मेरा रिश्ता लेके जाओ रिदा की तरफ। बच्चों वाली बातें मत करो भाई, ये इतना आसान नहीं है। क्यों?
क्यों आसान नहीं है? शादी करना कोई जुर्म होता है? वो हर बालिग का हक है ये। कि वो किसी भी लड़की को एक नज़र देखे और उससे शादी करने की जिद बांध ले। भाई शादियाँ ऐसे नहीं होती, ये रिश्ते सोच समझ के तय किए जाते हैं। ये दो खानदानों के मुस्तकबिल का मामला होता है। अफिया, शादी के मामले में दो खानदानों से ज्यादा दो दिलों की रजामंदी की ज्यादा अहमियत होती है, जो एक दूसरे को पसंद करते हो। भाई अभी आप अपने दिल की बात कर रहे हो, उसके दिल में क्या है ये आपको नहीं पता। मेरे भाई जज्बाती हो के वन साइडेड फैसला कर चुके हो सकता है कि वो आपको पसंद ही ना करती हो। क्यों 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 नहीं पसंद करेगी मुझे? आखिर क्या बुराई है मुझ में? कोई कमी है मुझ में क्या? देखो भाई, मैं अम्मी से बात करके देखती हूँ, लेकिन आप इतनी जल्दबाजी मत करो। और सुनो, सुबह घर आ जाओ। अच्छा, मैं वैसे भी अम्मी से ज़्यादा देर तक एक्सीडेंट वाली बात नहीं छुपा सकती। ठीक है, मैं आ जाऊँगा। सुनो भाई, हेलो। लो भाई, कॉल ही डिस्कनेक्ट कर दी। ये भाई भी ना पागल ही हो गया है। मेरे भाई जज्बाती हो के वन साइडेड फैसला कर चुके हो सकता है कि वो आपको पसंद ही ना करती हो।